वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ पीराना पीर के बारे में, जो कि कई लोगों को पता है और कई लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो आज की इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीराना पीर कहाँ पे है। पीराना पीर स्थित है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। पीराना पीर के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अखी सिराज के बारे में। वो कौन थे, कहाँ रहते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अखी सिराज, जिनका पूरा नाम है हजरत शेख उस्मान अखी सिराजुद्दीन, जिन्हें प्यार से लोग अखी सिराज के नाम से जानते थे, उस समय के एक पत्रकार अब्दुल हक अल दहलावी ने अपने एक अखबार अल अखियार में सिराज का नाम उल्लेख किए थे, जिससे हमें पता चलता है कि सिराज बंगाल के गौड़ के रहने वाले थे। 1258 के आसपास उनका जन्म हुआ था। तब दिल्ली के नामलुक वंश का शासन था इस बंगाल में। 14वीं सदी के बंगाली मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। हालांकि अखी सिराज के माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला, लेकिन वो अखबार से ये पता चलता है निजामुद्दीन औलिया, जो कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे, सिराज उनके ही शिष्य थे। निजाम के पुराने शिष्य में से सिराज एक अद्भुत शिष्य थे, जिन्हें निजामुद्दीन के तरफ से आईनाए हिंद उपाधि प्राप्त थी। सिराज एक युवा व्यक्ति के रूप में दिल्ली गए, जहां उन्हें प्रमुख मुस्लिम हस्तियों के साथ अध्ययन किया। सिराज ने कुछ ही समय में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक कुशल विद्वान बन गए थे। सिराज अपनी पढ़ाई पूरी करके निजामुद्दीन के पास से खिलाफत, जो कि प्राथमिक पोशाक है, वो मिलता है और उन्हें आईनाए हिंद या फिर भारत का दर्पण की फारसी उपाधि भी दी जाती है। खिलाफत प्राप्त करने के बाद सिराज अपने गुरु निजामुद्दीन के साथ 4 साल तक दिल्ली में रहे। 1325 में अपनी मृत्यु से पहले निजामुद्दीन ने सिराज को आदेश दिया कि वो बंगाल लौटे। सिराज बंगाल में लौटने के बाद वो वहीं बस गए। सिराज को सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह की सरकार तहत बंगाल का दरबारी विद्वान बनाया गया। सिराज ने एक विशाल लंगर रसोई स्थापना की, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन वितरित किया जाता था। सिराज के कई शिष्य बने, जिनमें से एक का नाम था अलाउल हक। सिराज के लिए उनके मन में ऐसा प्रेम और भक्ति थी कि वो जब भी कहीं बाहर यात्रा करते, अलाउल हक अपने सिर पर गर्म भोजन का बर्तन ले जाते थे। भले ही इससे उनका बाल जल जाते थे, ताकि वो अपने शिक्षक को गर्म भोजन प्रदान कर सके। वो जीवन भर बंगाल में रहे और काम किया, और उन्होंने शादी भी की। उनकी एक बेटी ने बाद में उनके शिष्य अलाउल हक से ही शादी करी। उनके साथी छात्र आमिर खुद्र ने कहा कि उन्हें बंगाल के लोगों से बहुत सम्मान मिला है, और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा से पूरे क्षेत्र को रोशन किया था। 1357 में सिराज की मृत्यु हो गई और उसे लखनऊती के उपनगर सदुल्लापुर में दफनाया गया। तो इस समय पता चलता है सिराज को दफनाया गया है सदुल्लापुर के पीराना पीर, जो कि नाम से परिचित है, वहां पर। कहा जाता है कि उसने शेख निजामुद्दीन औलिया से प्राप्त जो प्राथमिक पोशाक था, वो सागर डिगी के उत्तर पश्चिम कोने में दफनाया था, और आदेश दिया था कि उसे उस कपड़े के टुकड़े के पास दफनाया जाए। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार उनकी कब्र में दफनाया गया था। उनका उर्स हर साल ईद उल फितर, पहला और दूसरा शव्वाल पर मनाया जाता है, और उनकी कब्र पर चादर चढ़ते हैं। अभी भी लाखों लोग आते हैं।